तो कैसे हो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी टॉपिक में हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति। तो हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो कौन होगा भारत का राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति की क्या शक्ति है, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, उसकी नियुक्ति या उसके वेतन भत्ते, इन सब चीज़ों के बारे में आज पूरी डिटेल से जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको एक बेसिक सी बात तो पता ही होगी कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत के जो वर्तमान में है वो है रामनाथ कोविंद जी। तो दोस्तों, ये तो होगी एक बेसिक सी बात। चलो अब शुरू करते हैं। राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, यानी जो हेड होता है वो हमारा राष्ट्रपति ही होता है। और उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा। ये तो बात होगी अनुच्छेद 52 की। अब अनुच्छेद 53 में 53 में कहा गया है कि भारत संघ की जो कार्यपालिका की जो शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। जो कार्यपालिका की जितनी भी शक्ति होगी वो राष्ट्रपति के पास होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद कहा गया है कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है, बल्कि जबकि प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल ही वास्तविक कार्यपालिका होगी। और अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वह एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होगा। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। ठीक है फ्रेंड, और इसमें पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य को चुने हुए सदस्य होंगे उनको भी शामिल किया गया है। और अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा ही होगा। और राष्ट्रपति के जितने भी विवाद होंगे उनका निपटारा क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाएगा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जब भी पद ग्रहण करेगा उसके जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष की अवधि का होगा, 5 वर्ष तक होगा। जब उसकी पद की जो अवधि खत्म हो जाएगी, 5 वर्ष जो उसका पीरियड होगा वो खत्म हो जाएगा, वो अपने पद पर तब तक रहेगा जब तक कोई दूसरा राष्ट्रपति उस पद पर नियुक्त नहीं हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद 56 में कहा गया है। और फ्रेंड्स, कहा गया है कि जो भारत का जो राष्ट्रपति होगा जो अपने पद पर बैठने से पहले, अपने पद को धारण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने, अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसके सामने उसको शपथ लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति तभी राष्ट्रपति पद के योग्य होगा जब वह भारत का नागरिक हो, नंबर 1। नंबर 2, वो 35 वर्ष की आयु पर पूरी कर चुका होगा। और नंबर 3 आता है कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्य हो। ठीक है, और नंबर 4 आता है कि चुनाव के इसमें वह लाभ पद पर धारण नहीं करता होगा। यहाँ पर मतलब जो आपने एक शब्द पढ़ा, लाभ पद का मीन्स वो किसी भी उच्च पद पर नियुक्त नहीं होना। जब वो राष्ट्रपति की योग्यता, जब वो राष्ट्रपति बनने जा रहा हो तब वो किसी भी लाभ पद पर, किसी सरकारी जो उच्च पद होते हैं उन पर नियुक्त नहीं होना चाहिए। और अगली योग्यता आती है कि वो व्यक्ति है वो दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स एक जरूरी बात, यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वे लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात नोट कर लेना आप। तो अब बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष से पहले अपने पद से त्यागपत्र किन परिस्थितियों में दे सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ये केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61 क्लोज 1 में बताया गया है कि भारत में जब राष्ट्रपति भारत के संविधान का विरोध करता है, उसके विरोध में कोई कार्य करता है, तब उसके ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। और राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र है वो उपराष्ट्रपति को देगा और इसकी सूचना क्या है वो लोकसभा के अध्यक्ष को होनी चाहिए। ठीक है, जो राष्ट्रपति को वो इसकी सूचना किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते क्या होते हैं। तो राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन होता है वो 1.5 लाख रुपए होता है। राष्ट्रपति का जो वेतन है उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता, वो आयकर से मुक्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं।
राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन और उसके भत्ते पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाती और राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित की गई है। तो ये तो बात होगी राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते के बारे में। तो अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति को क्या शक्तियाँ प्राप्त है। तो राष्ट्रपति को कुछ अधिकार और उसके कुछ कर्तव्य भी है। तो सबसे पहले हम शक्ति की बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को नियुक्ति संबंधी अधिकार प्राप्त है। ठीक है, उसमें वो भारत के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद के सदस्य और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और उसके बाद करते हैं राज्य के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त और उसके बाद क्या कहते हैं भारत के महान्यायवादी। ठीक है फ्रेंड्स, इन सब की नियुक्ति क्या वो राष्ट्रपति करता है। और इन सब के अलावा जो भारत का राष्ट्रपति वो अन्य पदों और अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरी शक्ति आ जाती है विधायी शक्ति, यानी कि जो कानून बनाने संबंधी शक्ति वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। जैसे संसद के सत्र को बुलाना और उसमें लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा जब कोई भी विधेयक, कोई भी बिल पास होता है, कोई भी कानून पास होता है, उसकी जो लास्ट क्या है, जो भी स्वीकृति है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही दी जाती है। उसके बाद ही वह कोई कानून बनता है, कोई बिल, कोई कानून बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगली शक्ति है संसद के सदस्यों का मनोनयन का अधिकार। मतलब मीन्स कि जो संसद के सदस्य होते हैं, जैसे कि एंग्लो समुदाय के जो 2 सदस्य होते हैं उसको राष्ट्रपति लोकसभा में नामांकित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं उसको भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और अगली शक्ति है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, अगली शक्ति आ जाती है सैनिक शक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आ जाती है राजनीतिक शक्ति। उसके बाद आती है सबसे बड़ी शक्ति क्या है, क्षमादान करने की शक्ति। ठीक है, जो संविधान के अनुच्छेद 72 में बताया गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति हो वो किसी भी अपराध के लिए किसी भी दोषी को, उसके किसी भी व्यक्ति को दंड को उसको क्षमा कर सकता है। ठीक है, उसको क्षमा कर सकता है, उसको कम कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद आ जाती है हमारी राष्ट्रपति को आपातकाल शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि अनुच्छेद 356, 352 और 360 में बताया गया है। तो फ्रेंड्स ये थी राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है फ्रेंड्स, और डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे। और केवल BV गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्कर की मतगणना करनी पड़ी थी। ठीक है, जब वो BV गिरी जो चुने गए तो उसके बाद उसकी मतगणना क्या वो 2 बार करनी पड़ी। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे नीलम संजीव रेड्डी। वे एक ऐसे राष्ट्रपति थे वो चुनाव हार गए, परंतु उसके बाद उनको निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति है वो है प्रतिभा सिंह पाटिल। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गए हमारे राष्ट्रपति के बारे में। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे तो शेयर लाइक ज़रूर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।